हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, यूकेएसएससी की जीएस की जो महत्वपूर्ण क्लास है, जहां पे हम 5000 प्लस एमसीक्यूज आपको कराने वाले हैं, उसकी सबसे महत्वपूर्ण क्लास का आज यहाँ पे छठा दिन है। जो आपके आने वाले एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम, बंदी रक्षक, उत्तराखंड के सभी एग्जाम के लिए, तो इन सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास का आज यहाँ पे छठा दिन है। और उन स्टूडेंट के बता दें जो नए जुड़े हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम अजय रावत सर की बुक से डेली 4-4, 5-5 या 6-6 पेज डिस्कस करते हैं। परीक्षा वाणी से एक पेज डिस्कस करते हैं, बीएस नेगी सर की बुक से एक पेज डिस्कस करते हैं। और उत्तराखंड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। इन सभी को दोस्तों हम पार्ट वाइज डिस्कस करते हैं और डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास पे। लेकिन थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कराना है, जो कल की क्लास हमसे गलत हो गया था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 था कल की क्लास में, अशोक चल के ताम्रपत्री की जो तिथि है वो क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने थोड़ा जो कल क्वेश्चन में अशोक चल की जगह में यहाँ पे क्या लिख दिया था, क्रांचल देव लिख दिया था। और इसकी तिथि हमने 1191 आपको बता दी थी। तो दोस्तों यहाँ पे यही करेक्शन कराना है आपको। अशोक चल की बात करें तो अशोक चल का जो हमें ताम्रलेख मिलता है गोपेश्वर से, वो 1191 ईस्वी का मिलता है। और यहीं पर अगर हम क्रांचल देव की बात करते हैं जो बालेश्वर चंपावत से हमें प्राप्त हुआ है, वो 1223 ईस्वी का है। तो दोस्तों इसे करेक्ट जरूर कर लीजिए। वैसे तो हमने कल भी बता दिया था, लेकिन फिर भी अगर किसी ने ना देखा हो तो उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे तो डिस्कस करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। पार्ट 1 डिस्कस करते हैं, बीएस नेगी सर की जो नोटबुक पब्लिकेशन है वहां से डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गोविंद राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? 1955, 1980, 1982 या फिर 1978? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स के जो आप जो भी आंसर देते हैं उन सभी को हम देखते हैं, तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो यहां पे जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है, 1980। यह बिल्कुल सही है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1980 में हुई थी। लेकिन यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाता कि गोविंद वन्य जीव विहार की, तब 1955 होता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अब यहाँ पे जो उत्तराखंड राज्य के जो सभी महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क है उन्हें डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है कार्बेट नेशनल पार्क। और कार्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 520 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 520 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और देखिए दोस्तों, यहां पे अगर यहां पे बात करें तो ये नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में है। लेकिन यहां पे एक चीज यह भी ध्यान रखना कि जो कार्बेट नेशनल पार्क है ना, इसका जो मैक्सिमम जो एरिया है वो पौड़ी गढ़वाल में आपको मिलेगा। लगभग 312 जो किलोमीटर वर्ग स्क्वायर के आसपास जो क्षेत्रफल है वो पौड़ी गढ़वाल में है। और 200 के आसपास जो बचता है वो किसके पास है? नैनीताल के पास है। तो मैक्सिमम एरिया पौड़ी गढ़वाल में है और दूसरा यहाँ पे नैनीताल में, और इन्हीं दोनों जनपद में है। फिर तीसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 1973 में टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। पाटलीदून यहां पर है, यह क्वेश्चन यूकेएसएससी ने पूछ भी लिया है। ढिकाला इसका प्रवेश द्वार है। तो कार्बेट नेशनल का प्रवेश द्वार कौन सा है? ढिकाला है। पाटलीदून कहां पर है? कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच में नैनीताल में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और फिर यहां पे यह भी ध्यान रखना जो काफी इंपॉर्टेंट है कि 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF की स्थापना की गई थी। तो पहला यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था। दूसरे नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये यही है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क। स्थापना 1980 में हुई थी। 472 किलोमीटर स्क्वायर जो इसका क्षेत्रफल है और उत्तरकाशी जनपद में आपको मिलेगा। तीसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो 1982 में स्थापना हुई थी। और यहीं पर अगर फूलों की घाटी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना भी 1982 में ही हुई थी। तो 1982 नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी 1982। क्षेत्रफल की बात करें तो 624 किलोमीटर स्क्वायर। और यूनेस्को में 1988 में इसे शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1988 में किया गया था। कहां पर है? चमोली जनपद में है। फूलों की घाटी की बात करें तो 1982 में 87.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और एक प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है यहां से कि मार्गेट लेक की यहां पर समाधि है। मार्गेट लेक की क्या है? यहां पे समाधि है क्योंकि यहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया था? 14 जुलाई 2005 को। कब किया गया था? 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो देखिए दोस्तों, यहां तक ये हो गया। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क 1983 में स्थापना हुई थी। देखिए 80, 82, 82, 83, 80, 82, 82, 83, 80 गोविंद राष्ट्रीय पार्क,
बयासी फूलों की घाटी और नंदा देवी। और राजा जी की बात करें तो 1983। 820 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर का क्षेत्रफल है। देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार में यह फैला हुआ है। और लास्ट यहां पे देखिए दोस्तों, यह है गंगोत्री नेशनल पार्क, राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और 2390 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कितना है? 2390 किलोमीटर स्क्वायर, उत्तरकाशी जनपद में है। और एक प्रश्न यहां पे यह है कि हाल ही में लगभग 2018 के आसपास गंगोत्री नेशनल पार्क ने पथिक सिंगल विडो नामक जो यहां पे वेब पोर्टल है, यह शुरुआत की थी। तो ध्यान रखना, पथिक सिंगल विडो शुरुआत किसने की थी? गंगोत्री नेशनल पार्क ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों एक यहां पे ये हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि जो स्नो लेपर्ड परियोजना है, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई? अब देखिए दोस्तों, ये सभी आपके पास ऑप्शन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। ए बी सी डी करके आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम आपके कमेंट जरूर चेक करते हैं। तो स्नो लेपर्ड परियोजना की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें उत्तराखंड के संदर्भ में, जो बीएस नेगी सर में इसका आंसर दिया गया है, बीएस नेगी सर की बुक में 1990 और 91 दिया गया है। लेकिन अगर आपको जैसे कि हमने जो डाटा वगैरह सर्च कर रहे थे इसके बारे में, तो देखिए दोस्तों, स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत अगर 1990 91 ना आए तो 2009 ध्यान रखना। क्या रखना है आपको ध्यान? 2009 ध्यान रखना है। 2009 में जो हिम तेंदुआ जो संरक्षण जो योजना है, जो हिम तेंदुआ जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, वो शुरू किया गया था। तो 2009 में शुरू किया गया था। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आपको यहां पे बता देते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा टाइगर रिजर्व का, टाइगर प्रोजेक्ट का, तो टाइगर प्रोजेक्ट आप सभी जानते हैं, सरल क्वेश्चन है, 1973 में किया गया था। अच्छा, यहीं पर आपको पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्या पूछा जाए? प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब से है? देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, यह आपको ध्यान रखना है कब से है प्रोजेक्ट एलिफेंट? यह है 1992 में। कब से दोस्तों? 1992 में। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। और इसके अलावा अगर आपको यहां पर ऐसा पूछा जाता है, कुछ और भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाल जो पांडा परियोजना है, कौन सी है? लाल पांडा परियोजना। तो देखिए, लाल पांडा जो प्रोजेक्ट है या फिर परियोजना है, वो कब से शुरू किया गया? तो लाल पांडा परियोजना की बात करें दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये 1996 में है। 1996 में लाल पांडा परियोजना, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, स्नो लेपर्ड परियोजना की आपको दो तिथि ध्यान रखनी है, 1990 91, और फिर एक है 2009 याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों अगर एक चीज और ध्यान रखना चाहते हैं, वह है जो हंगुल परियोजना है, यानी हंगुल जो प्रोजेक्ट है, जो पक्षी होता है, उसके संरक्षण के लिए 1970 में शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे पूछा गया है कि जो फ्रेडरिक विल्सन ने हर्सिल में जो विल्सन कॉटेज है, इसका निर्माण कब किया था? 1864, 1872, 1902 या फिर 1890? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक विल्सन ने हर्सिल में विल्सन कॉटेज का निर्माण कब कराया था? तो देखिए दोस्तों, आप सभी ने आंसर दे दिए हैं और इसका राइट आंसर है 1864 ईस्वी में। 1864 में फ्रेडरिक विल्सन ने हर्सिल में क्या किया था? विल्सन कॉटेज का निर्माण कराया था। फ्रेडरिक विल्सन से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसकी समाधि कहां पर है? इसकी समाधि आपको मिलेगी, यानी जो इसकी कब्र है वो कहां पे मिलेगी? जो मसूरी का जो कैमल बैंक जो रोड है, वहां पर इसकी कब्र है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों कि प्रसिद्ध जो पराशर गुफा है वो कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रसिद्ध जो पराशर गुफा है, प्रसिद्ध पराशर जो गुफा है वो कहां पर है, किस जनपद में है? चमोली में, नैनीताल में, उत्तरकाशी में या फिर अल्मोड़ा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरकाशी। तो प्रसिद्ध पराशर गुफा कहां पर है? उत्तरकाशी में है। तो देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी की जो और गुफाएं हैं उन्हें भी आप याद कर लिए। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सी गुफाएं हैं? देखिए, ये है उत्तराखंड का मैप, और उत्तराखंड के मैप के अलावा बात करें यहां पे, तो उत्तरकाशी की जो गुफाएं हैं, सबसे पहले आपको दिखेगी श्रृंगी गुफा। कौन सी गुफा है? श्रृंगी गुफा। तो एक गुफा यहां पे आपको मिल गई है, श्रृंगी गुफा एक मिल गया। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा आपको यहां पे मिलेगा, उसका नाम है प्रकटेश्वर गुफा। दूसरी कौन सी मिल गई है? प्रकटेश्वर गुफा। श्रृंगी गुफा, प्रकटेश्वर गुफा कहां पर है? उत्तरकाशी जनपद में है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना है, पांडव गुफा। पांडव गुफा तो आपको जो गंगा नदी आ रही है ना, यानी जो भागीरथी नदी आ रही है, उसके तट पर मिलेगा, काफी प्रसिद्ध है। तो 3 ये हो गया। चौथे की बात करते हैं, चौथी आपको मिलेगी, वो मिलेगी मातंग ऋषि गुफा। और 5वें आपको लास्ट ध्यान रखना है, वो है पराशर गुफा। 5 गुफाएं कौन सी हैं? श्रृंगी, प्रकटेश्वर, पांडव गुफा, मातंग ऋषि गुफा और पराशर गुफा। तो 5 गुफाएं उत्तरकाशी की हैं दोस्तों, इन्हें आपको याद करना है। कौन कौन सी है? श्रृंगी, प्रकटेश्वर, पांडव, मातंग ऋषि और पराशर गुफा।
देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो गढ़वाल के जो आपको प्रसिद्ध गुफाएं थी वो डिस्कस कराई थी। अब थोड़ा जरा पिथौरागढ़ की भी याद कर लीजिए, एक नजर देख लीजिए। जब हम पिथौरागढ़ जनपद पे आएंगे तब वहां पर एक बार दोबारा याद कराएंगे, तब आपको हमेशा याद हो जाएगा। तो देखिए, पिथौरागढ़ की बात करें तो स्वधम गुफा कौन सी है? स्वधम गुफा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सुमेरु गुफा, सुमेरु के अलावा पिंखु गुफा। स्वधम, सुमेरु, पिंखु, स्वधम, सुमेरु, पिंखु, स्वधम गुफा, सुमेरु गुफा और पिंखु गुफा। इसके अलावा दोस्तों और बात करें तो देखिए, पाताल भुवनेश्वर तो बहुत प्रसिद्ध है, ये सभी जानते हैं। इसके अलावा शैलेश्वर गुफा आपको मिलेगी, धर्मजाली गुफा यह भी काफी प्रसिद्ध है, और एक है चीनी गुफा। तो इन्हें दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें। और राजा रानी गुफा भी आपको यहीं पर मिलेगी। तो पिथौरागढ़ जनपद की गुफाएं भी आप अभी याद करें, उत्तरकाशी जनपद की जो गुफाएं हैं वो भी आप अभी याद करें, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है कि हरसिल में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसका निर्माण कब कराया गया था? हरसिल में लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है इसका निर्माण कब कराया गया था? तो देखिए दोस्तों, आज जो हमारा पेज नंबर 6 है बीएस नेगी सर की बुक से, वही हम डिस्कस करा रहे हैं। तो उसी पेज को डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो हरसिल में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण इसका कब होगा? 1824, 1820, 1818 या फिर 1864? तो देखिए दोस्तों, 1864 बिल्कुल गलत है, और आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है 1818। हरसिल में जो लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है इसका निर्माण 1818 में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है और काफी इंपॉर्टेंट है कि हरसिल की टंकोर घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो आपने हरसिल में बतानी है कौन सी नदी बहती है। जलकुर नदी, जालंधरी नदी, सिया गंगा नदी या फिर अस्सी गंगा नदी? तो इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? जलकुर, जालंधरी, सिया या फिर अस्सी गंगा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपको मिलेगा जालंधरी नदी। जलकुर नदी तो प्रतापनगर में जो काफी प्रसिद्ध है ना, तो ध्यान रखना, जालंधरी नदी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि केदार खर्क बुग्याल किस जनपद में है? तो देखिए दोस्तों, सभी बुग्यालों को भी डिस्कस कर लेते हैं उत्तरकाशी के। तो पूछा है केदार खर्क बुग्याल, तो केदार खर्क जब हम उत्तरकाशी की बात कर रहे हैं तो उत्तरकाशी में ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं उत्तरकाशी के सभी महत्वपूर्ण बुग्याल की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों मैप में, और कोशिश करें कि आप अभी एक रफ कॉपी लीजिए और रफ कॉपी में ड्रॉ कीजिए ऐसा मैप, और फिर वहां पे अपने आप लिखने की कोशिश करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जाइए तो यहाँ पे आपको मिलेगा हर की दून, तो यह भी एक बुग्याल है, हर की दून बुग्याल, ये तो काफी प्रसिद्ध है खैर। और यहाँ पे अभी हमने देखा कौन सी नदी है? जालंधरी नदी है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ऊपर आपको मिलेगा चाईसिल बुग्याल, और इसकी लोकेशन हमने यहाँ पे रखी है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि ये हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी जो बॉर्डर है इन दोनों पर है। तो चाईसिल बुग्याल ये हो गया। और यहाँ पे दोस्तों चाईसिल से ध्यान रखना कि इसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2017 चुना गया था। तो ट्रैक ऑफ द ईयर 2017 चाईसिल बुग्याल को। फिर थोड़ा आगे आइए, सीधा आगे आ जाइए, देखिए यहां पे आपको दिखेगा देव दामिनी बुग्याल। तो चाईसिल बुग्याल, हरकीदून बुग्याल, देव दामिनी बुग्याल, 3 बुग्याल हो गए। वैसे तो बहुत सारे हैं, अभी आपको याद करवाएंगे। देखिए, हरकीदून, देवदानी और चाईसिल बुग्याल। फिर यहां पे थोड़ा और आने पर केदार खर्क। देखिए दोस्तों, केदार खर्क, केदार खर्क से आप रुद्रप्रयाग या फिर चमोली मत चले जाना। केदार खर्क जो बुग्याल है कहां पे मिलेगा आपको? उत्तरकाशी में मिलेगा, गंगोत्री के पास ये स्थित है। तो केदार खर्क ये हो गया। फिर केदार खर्क के पास ही आपको मिलेगा तपोवन बुग्याल। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज यहाँ पे करवा देता हूं, कंफ्यूज कराते हैं, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। देखिए, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि जो यहाँ पे जो भागीरथी जो नदी आ रही है इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों, इसमें विवाद है कि इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है। कुछ मानते हैं कि जो भुजगाड़ है वो पहली सहायक नदी है, कुछ मानते हैं भुजगाड़ के अलावा जो यहाँ पे जो रुद्र गंगा है वो पहली सहायक नदी है, और कुछ मानते हैं जो आकाश गंगा है वह इसकी पहली सहायक नदी है। तो ये ऑप्शन के अनुसार करना पड़ता है, और अगर ये तीनों ऑप्शन में आते हैं तो फिर क्वेश्चन डिलीट होगा। और जो आकाश गंगा जो नदी आती है ना, वो यही तपोवन से होकर आती है, जो किसमें मिलती है? भागीरथी में मिलती है। तो केदार खर्क, तपोवन बुग्याल, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा नीचे आइए, कुश कल्याण बुग्याल हो गया। और इसके अलावा बात करें यहाँ पे पवाली कांठा। पवाली कांठा का मतलब यहाँ पे जो नीचे आपको स्थान दिखाई दे रहा है ये टिहरी हो गया, और यहाँ पे ये हो गया उत्तरकाशी। तो टिहरी उत्तरकाशी दोनों में है ये। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दयारा बुग्याल, और दयारा बुग्याल तो काफी प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं दयारा बुग्याल के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, दयारा बुग्याल की बात करते हैं ना, तो दयारा बुग्याल स्कीइंग खेल के लिए काफी प्रसिद्ध है, यानी जो शीतकालीन जो खेल होते हैं, बर्फ वाले जो खेल होते हैं उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। और इस बुग्याल को विश्व प्रसिद्धि जो दिलाई थी वो किसने दिलाई थी? वो दिलाई थी चंद्रप्रभा एतवाल जी ने। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करें, जो चंद्रप्रभा एतवाल जी है उसके बारे में, उनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
चंद्रप्रभा एथवाल के बारे में आप क्या क्या बातें जानते हैं उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखें। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस स्थान पर बात करें तो जो अधूरी या अथूरी जो उत्सव है ये मनाया जाता है, जिसे मक्खन की होली हम कहते हैं। और मक्खन की होली को विश्व प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य किया था वो चंदन सिंह राणा ने किया था। किसने किया था? चंदन सिंह राणा ने किया था। फिर देखिए आगे बात करते हैं, यहीं पर आपको मिलेगा बरनाला बुग्याल। यानी अगर आपको दयारा बुग्याल जाना है तो पहले आपको, जब देहरादून से आप आ रहे हैं तो बयारा बुग्याल, और बयारा बुग्याल से फिर आपको दयारा बुग्याल, यानी बरनाला बुग्याल से फिर दयारा बुग्याल। फिर देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मानेक बुग्याल, इसके अलावा गुलाबी कांठा बुग्याल और देव क्यारा बुग्याल। तो देखिए दोस्तों, यह बुग्याल है उत्तरकाशी जनपद के। और देव क्यारा बुग्याल की बात करें तो 2019 में इसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। देखिए चाइसिल बुग्याल 2017 में, देव क्यारा बुग्याल 2019 में। और इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे केदार कांठा हो गया, पुठारा बुग्याल हो गया और सोनगाड़ बुग्याल हो गया। तो ये सभी बुग्याल जो है उत्तरकाशी जनपद के हैं। एक बार इसे रफ कॉपी में मैप में ड्रॉ करना, यकीन मानिए दोस्तों, पहली नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी बार में तो आपको सारे जो बुग्याल है वो याद हो ही जाएंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। दयारा बुग्याल की मक्खन की होली विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। तो ये क्वेश्चन तो हमने अभी डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है, चंदन सिंह राणा, यह बिल्कुल सही है। तो दयारा बुग्याल को किसने दिलाई थी प्रसिद्धि? चंदन सिंह राणा ने दिलाई थी। बकरी गांव कहां पर है? तो यह भी दोस्तों उत्तरकाशी में है और यहीं पर है, यानी जो यहाँ पे जो दयारा बुग्याल के आसपास जो क्षेत्र है यहीं पर ये बकरी गांव है। अक्सर यूपीएससी कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, जैसे पहले क्या पूछा था, लंका कहां पर है। अब लंका यानी श्रीलंका थोड़ी ना गए होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा अटपटे टाइप के होते हैं पूछ लिया जाता है। तो बकरी गांव उत्तरकाशी में है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, और जो बीएस नेगी सर की जो बुक का यहाँ पे आज लास्ट क्वेश्चन है ये, कि हर की दून से कौन सी नदी होकर बहती है। तो हर की दून से कौन सी बहती है? तो देखिए दोस्तों, हर की दून से बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास है कि अस्सी गंगा नदी, जाड़ गंगा नदी, सुपिन नदी या फिर केदार गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो सुपिन दिखाई दे रहा है, यह बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, अभी हमने एक डिस्कस किया था जालंधरी नदी, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, शायद हमने थोड़ी देर पहले कुछ और कह दिया होगा। देखिए जो जालंधरी नदी है वो हर्षिल से होकर बहती है। कहां से? हर्षिल की टंकोर घाटी से। और जो हर की दून है, हर की दून से सुपिन नदी। तो दोनों नदी में कंफ्यूज मत होना, सुपिन नदी में, और फिर दूसरा कौन सी है? जालंधरी नदी में। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, पार्ट 2 है हमारा यहाँ पे, और पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 44 से लेकर पेज नंबर 49 तक, और डॉक्टर अजय रावत सर की बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, 11 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा गया है कि भारती चंद से संबंधित प्रसिद्ध जो कटकू जो नोला है या काटकू जो नोला है वो किस स्थान पर आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, भारती चंद एक बहुत प्रतापी शासक था, यानी चंद शासक में जो पहला ऐसा शासक हुआ जिसने नेपाल पर डायरेक्ट आक्रमण किया। इसने जो नेपाल के जो राजा थे, जो उनकी जो अधीनता है वो स्वीकार करना मना कर दिया था, क्योंकि टैक्स देते थे इससे पहले, तो इसने वहां पे आक्रमण किया और टैक्स देना बंद कर दिया था और उन्हें हराया भी था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी या फिर बी। तो देखिए अल्मोड़ा बिल्कुल गलत होगा, चंपावत भी गलत होगा, तो पिथौरागढ़ इसका सही है। तो ध्यान रखना, जो प्रसिद्ध जो कटकू जो नोला स्थान है वो पिथौरागढ़ में है, क्योंकि जब उन्होंने आक्रमण किया था तब यहाँ पे उन्होंने कुछ टाइम विश्राम वगैरह किया होगा, तो इसी स्थान को यहाँ पे कटकू नोला नामक स्थान पे किया था। ठीक है, देव सिंह मैदान इसी के पास में है। अगर आप यहाँ पे अजय राव सर की बुक पढ़ोगे तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद शासक काल में मानी जाती है। तो क्वेश्चन तो दोस्तों सरल है, लेकिन इसकी व्याख्या ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर है, आप सभी जानते हैं, भारती चंद। यानी जब 12 वर्षों तक जब युद्ध किया था भारती चंद ने गोरखाओं से, यानी बात करें नेपाल से, तो उसी समय नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। तो भारती चंद इसका बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जरा बात करते हैं नायक जाति के बारे में। नायक जाति के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम नायक जाति की बात कर रहे हैं तो नायक जाति का अस्तित्व उत्तराखंड में 15वीं शताब्दी से माना जाता है, यानी इसी के काल से माना जाता है, भारती चंद के काल से। ठीक है, और फिर यहां पे देखिए दोस्तों कि इस जाति में पहले एक प्रथा होती थी जिसमें कन्याओं का विवाह नहीं कराया जाता था, और इन कन्याओं को वेश्यावृत्ति के जो कुकर्म होता था उसमें धकेला जाता था। तो नायक जाति आप समझ चुके होंगे। देखिए दोस्तों, इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट और भी ध्यान रखना है कि इस कुप्रथा को दूर करने का जो सर्वप्रथम जो कार्य करवाया था या किया था वो दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। और आर्य समाज की दरासत जो दयानंद सरस्वती जी है उन्होंने इसका काम किया था। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ और बातें कि इस प्रथा सुधार, यानी जो ये कुप्रथा है,
यानी इसे सुधार करने के लिए सर्वप्रथम 1919 में नायक सुधार समिति बनाई गई थी। और यहां पे यह भी ध्यान रखना कि यह आर्य समाज के द्वारा बनाई गई थी, आर्य समाज के द्वारा। फिर यहां पे एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो यूकेएसएससी कई बार पूछता है कि देखिए कि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्या नाम है, ठाकुर मसाल सिंह। ध्यान रखना, ठाकुर मसाल सिंह। ठाकुर मसाल सिंह जो कौन थे, संयुक्त प्रांत जो विधान परिषद थे उसके सदस्य थे। उन्होंने 11 सितंबर 1924 को कब रखा था प्रस्ताव, 11 सितंबर 1924 को प्रस्ताव रखा और उन्हीं के प्रस्ताव को बाद में स्वीकार किया गया। तो प्रस्ताव कब रखा था उन्होंने विधान परिषद में, 11 सितंबर 1924 को प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था, ठाकुर मसाल सिंह ने रखा था। अब देखिए दोस्तों यहां पे थोड़ा और डीप पढ़ लीजिए। देखिए नवंबर 1924 में नायक सुधार समिति का गठन कर दिया, यानी जब इन्होंने प्रस्ताव रखा फिर बात आगे बढ़ी, फिर 1924 में नवंबर में नायक सुधार समिति का गठन कर दिया गया। तो जो मेन नायक सुधार समिति का जो गठन हुआ था ये 1924 में हुआ था, यानी ऑफिशियल रूप से हुआ था ये। और फिर इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, पी बीडम इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, पी बीडम अध्यक्ष थे। लेकिन दोस्तों कुछ किताबें यहां पे अगर हम बात करें तो वह एनसी स्टीव को भी मानती है। तो ऑप्शन के अनुसार इसे लेकर चलना, ध्यान रखना, ऑप्शन के अनुसार लेकर इसे चलना। फिर यहां पे थोड़ा और बात करते हैं। और बात दोस्तों यहां पे यह है कि 1 फरवरी 1929 ईस्वी को नायक बालिका सुधार अधिनियम पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि 1 फरवरी 1929 को नायक बालिका सुधार अधिनियम पारित किया गया। और फिर लास्ट आप यहां पे फैक्ट ध्यान रख सकते हैं कि 20 जून 1929 में जो लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा है वहां पे गांधी जी ने भाषण दिया था, यानी नायक जाति के संदर्भ में भाषण दिया था। और वहां पे उन्होंने इनके संदर्भ में कहा था कि नायक बालिकाओं का सुविवाह होना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और प्रत्येक जो औरत है उन्हें सीता के समान पवित्र होना चाहिए। तो नायक जाति से बातें ये थी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों पूछा है, देखिए दोस्तों हम डिटेल से डिस्कस करा रहे हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पे 40 होते हैं, लेकिन इन 40 क्वेश्चन को हम लगभग 200 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है। गोबासा ताम्रपत्र, तो बीणाचंद, वीरचंद, ज्ञानचंद या बाज बहादुर चंद। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हम आपका आंसर चेक कर रहे हैं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, तो हाँ दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपको मिलेगा वो मिलेगा ज्ञानचंद। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ज्ञानचंद हो गया। अब देखिए दोस्तों थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिए ज्ञानचंद के बारे में। वैसे हमने कल भी डिस्कस कराया था, अगर आपने थोड़ा कल की क्लास देखी होगी तो आज आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि याद तब होता है जब आप रिवाइज करते हो। ध्यान रखना, एक बार पढ़ने से दोस्तों आसानी से याद नहीं होता, कम से कम अगर आप उसी चीज को 2 या 3 बार रिवाइज करो तब याद होता है। तो कल भी हमने रिवाइज किया था, आने वाले समय में भी रिवाइज कराएंगे। तो ज्ञानचंद की बात करें तो 29वां चंद शासक था। कौन सा शासक था, 29वां चंद शासक था। यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस समय यह शासक था उसी समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था गढ़वाल क्षेत्र पे या फिर उत्तराखंड में, है ना। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में हुआ था। और उस समय दिल्ली पे गद्दी पर कौन बैठा था, नसूरुद्दीन मोहम्मद शाह। जीएस में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, नसूरुद्दीन महमूद शाह था। अब थोड़ा हम ज्ञानचंद की बात करते हैं। कार्यकाल जो इसका है 1365 से लेकर 1419 या फिर 20 तक था। और यहीं पर जो प्रश्न अभी यूकेएसएससी ने पूछा था कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन इसी शासक ने किया था, यानी ज्ञानचंद का सबसे लंबे समय तक राज करने वाला चंद शासक था। और फिर सबसे सर्वशाली शक्तिशाली भी यही था। कुछ और फैक्ट है कि फिरोज तुगलक है इसने इसे गरुड़ की उपाधि दी थी। सबसे शक्तिशाली शासक यही था ज्ञानचंद। और फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इसके ताम्रपत्र से हैं कि जैसे गोबासा ताम्रपत्र है कि इसने इस ताम्रपत्र में बताया गया कि जो देवराज तिवारी को भूमि दान दिया था, यानी इसको दान देने से संबंधित था। फिर सेरा का ताम्रपत्र जो खड़कोट का है इसमें भी इसी से संबंधित है। मझेड़ा ताम्रपत्र इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ज्ञानचंद ने यानी स्वयं को क्या कहा है कि राजा विजय ब्रह्म कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, अल्मोड़ा के मल्ला जो महल है उसका निर्माण किसने कराया था। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। मल्ला महल का जो निर्माण कराया था वो रुद्रचंद ने कराया था। बालो कल्याण चंद पे मत जाना आप, रुद्रचंद इसका सही आंसर है। तो रुद्रचंद इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ में कि कुमाऊं की जो वीरांगना जो भाग्य धोनियान है उसके साथ किस चंद शासक का द्वंद्व युद्ध हुआ था। तो देखिए दोस्तों द्वंद्व युद्ध किसका हुआ था, ऑप्शन आपके पास है कल्याण चंद, रुद्रचंद, भीष्मचंद या भारती चंद। तो इसका आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है भारती चंद। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही है। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 पूछा है कि किस चंद्र शासक ने सीरा के जो राजा जो हरिमल को हराकर अपनी विजय के उपलक्ष्य में थल स्थान पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। अब थोड़ा ये प्रश्न जरा टफ हो गया है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, सोचिए जरा, आपके पास 2-4 सेकंड का समय है, सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा रुद्रचंद। रुद्रचंद ने हराया था राजा हरिमल को, और फिर वहां पे हराने के उपलक्ष्य में यहाँ पे इसने क्या कराया था, जो थल नामक स्थान पर शिव मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारती चंद के बाद गद्दी पर कौन सा शासक बैठा था, यानी भारती चंद के बाद गद्दी पर कौन सा शासक बैठा था। तो देखिए भारती चंद के बाद कौन बैठा होगा, रुद्रचंद। यहाँ पे ऑप्शन में रुद्रचंद ने लिखा इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते, तो रुद्रचंद तो नहीं है, तो सरल क्वेश्चन है आपके पास इसका मतलब। तो रत्नचंद दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। अगर रुद्रचंद ऑप्शन में होता तो शायद कंफ्यूज हो जाते आप। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, रतनचंद की बात कर लेते हैं थोड़ा, जो काफी इंपॉर्टेंट है रतनचंद से, कि ये 36वां चंद शासक था, और श्री जेदा किराल की सहायता से उत्तराखंड में इसने पहला भू बंदोबस्त कराया था। उत्तराखंड में जो प्रथम भू बंदोबस्त था वो रतनचंद ने कराया था, श्री जेदा किराल की सहायता से कराया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सोर्स था ये हमने ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से लिया था। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जागेश्वर में धर्मशाला मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन खैर इंपॉर्टेंट जो सबसे है वो ये है कि उत्तराखंड में पहला भू बंदोबस्त करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 218 है, कौन सा चंद शासक नाथ संप्रदाय को मानता था। तो नाथ संप्रदाय को कौन मानता था। अब आपके पास ऑप्शन है भीष्मचंद, ज्ञानचंद, कल्याणचंद या फिर कीर्तिचंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हो। ट्रिक से कैसे याद करोगे, देखिए अगर हम गढ़वाल में पवारस की बात करते हैं तो एकमात्र शासक था, कौन था, अजयपाल, यानी वो नाथ संप्रदाय से संबंधित था। तो अजयपाल के समकालीन कौन होगा, कीर्तिचंद होगा। तो कीर्तिचंद ही इसका सही है, यानी नाथ संप्रदाय उसी समय ज्यादा फल फूल रहा था। तो कीर्तिचंद इसका बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यह जब हमने कीर्तिचंद आपको कुमाऊं का चंदवंश पढ़ाया था तब हमने डिटेल से डिस्कस कराया था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि खगमरे किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा कराया गया था। खगमरे किले की बात कर रहे हैं, तो खगमरे किले का निर्माण कल्याणचंद ने करवाया था, बिल्कुल गलत है। भीष्मचंद इसका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि अल्मोड़ा में अपनी राजधानी पूर्ण रूप से किसने परिवर्तित की थी। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत तो की थी वो भीष्मचंद ने की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। जो की थी उसने वो की थी बालू कल्याणचंद ने। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी है। और यह प्रश्न यूपीएससी ने अभी हाल ही में पूछा था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आपको अभी डिस्कस कराएंगे, इसी पेपर में आएगा, यही क्वेश्चन पूछा था कि जो अल्मोड़ा से अपनी राजधानी 1563 में किसने परिवर्तित कराई थी। तो बालो कल्याणचंद ने कराई थी। सेम प्रश्न था, अभी आगे भी इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा दोस्तों पार्ट 3 हो गया। पार्ट 3 में हम यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे 5 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था, आज भी हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून कब लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो आप सबने देखा होगा, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है, यानी 1972। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। गढ़वाल का किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा। तो पाल वंश का ही था, यानी सॉरी पाल वंश कह रहा हूं मैं, पंवार वंश। यानी देखिए जब कनकपाल आया था 888 ईस्वी के आसपास, और फिर यहाँ पे जो लास्ट में जब तक गोरखा शासक रहते हैं तब तक यहाँ पे रहते हैं। तो 22वां राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो गया। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दर्रे के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। सरल क्वेश्चन है, घाट भी कहा जाता है, धुरा भी कहा जाता है, ला भी कहा जाता है, और उपयुक्त सभी, यानी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है, इसमें ज्यादा डिस्कस कराने वाली बात नहीं थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है। तो देखिए नारायण आश्रम आपको पूछा गया है, तो नारायण आश्रम तो आपको कहां पे मिलेगा, यह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ में। और स्थापना आपको पूछी जाए तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना नारायण स्वामी द्वारा ही की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 आपको पूछा गया है, 25 कि ध्यानती और रहंती क्या है।
थारू जनजाति, भोटिया जनजाति, राजी जनजाति या फिर जौनसारी जनजाति किससे संबंधित है? तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह जो ध्यांति है ना, ध्यांति कहते हैं अविवाहित महिला को। किसे कहते हैं? अविवाहित महिला को। और रयांति किसे कहते हैं? रयांति कहते हैं विवाहित महिला को। रयांति किसे कहते हैं? विवाहित महिला को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी जौनसारी जनजाति बिल्कुल इसका सही है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे जौनसारी जनजाति की बात करें तो यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। और यहीं पर अगर गढ़वाल की पूछा जाए तो गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे ये बनता है कि यह स्वयं को पांडव के वंशज मानते हैं। किसके वंशज मानते हैं? पांडव के वंशज मानते हैं। पांडव के वंशज। तो पांडव के वंशज कौन मानते हैं? ये मानते हैं जौनसारी जनजाति। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न बनते हैं। अभी यूकेएसएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा था, प्रश्न ये पूछा था कि जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप के वंशज कौन सी जनजाति मानते हैं? यानी महाराणा को अपना, महाराणा जो प्रताप है उसके वंशज के रूप में कौन अपने को आपको मानता है? तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था थारू जनजाति। और यह प्रश्न यूकेएसएससी ने पूछा था। तो ध्यान रखना, ऐसा पूछा जाएगा कि पांडवों के बारे में, तब आएगा जौनसारी का। और यहीं पर अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ के इनके प्रमुख त्योहार है, नुणाई प्रमुख त्योहार है। क्या है? नुणाई। तो नुणाई इनका प्रमुख त्योहार है, नुणाई। तो नुणाई दोस्तों इनका प्रमुख त्योहार है। और इसके अलावा एक त्योहार और है, वो है भिरोली। क्या है? भिरोली। तो भिरोली त्योहार भी इन्हीं का है और नुणाई त्योहार भी क्या है? इन्हीं का है। सॉरी, नुणाई त्योहार की बात करते हैं दोस्तों तो भेड़ चालकों से संबंधित है, जो भेड़ पालक होते हैं। और भिरोली की बात करें तो यह संतान कल्याण से संबंधित त्योहार है। तो यह ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया? तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन यूकेएसएससी ने डिलीट किया है। और इसका जो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है वो आप यहाँ पे देखिए, ये है राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर मिलेगा 23 मई 1984 को। कब है? 23 मई 1984 को। तो ये एनसीईआरटी का बुक है और एनसीईआरटी के बुक में इसकी जो तिथि दी गई है वो 23 मई 1984 को दी गई है। कब दी गई है? 23 मई 1984 को दी है। तो आपने यहां पे देख लिया, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया? 23 मई को किया। कब किया? 23 मई को किया। अब देखिए दोस्तों, बचेंद्री पाल की बात करें तो बचेंद्री पाल से भी कुछ प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं कि अगर बचेंद्री पाल की बात करें तो 2019 में, जैसे यहां पे लिख लेता मैं, 2019 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म। ध्यान रखना, 2019 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। पद्म भूषण अवार्ड 2019 में दिया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना, 1986 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 1986 में अर्जुन अवार्ड, तो 1986 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था, अर्जुन अवार्ड। तो 1986 में अर्जुन अवार्ड, 2019 में पद्म अवार्ड, और एक है नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1994 में दिया गया था। नेशनल एडवेंचर अवार्ड, तो नेशनल एडवेंचर अवार्ड की बात करें तो 1994 में दिया गया था। तो नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1994 में दिया गया था। फिर यश भारती अवार्ड अगले साल 1995 में दिया गया था। और 1900, देखिए दोस्तों, 1984-85 तिथि आती है बचेंद्री पाल की पद्मश्री प्राप्त होने की। कहीं पर 1984 दिया है, कहीं पर 1985 दिया है, तो थोड़ा ये डाउटफुल रहता है। तो यहां पे इसलिए ये हम आपको नहीं करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों ये हो गया। और यहीं पर अगर जन्म पूछा जाए तो 24 मई 1954 को जन्म हुआ था। ध्यान रखना, माता का नाम हंसादेवी नेगी था और पिता का नाम क्या था? किशन पाल सिंह था। ध्यान रखना, किशन सिंह पाल था। तो यह बातें थी बचेंद्री पाल जी से। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। बाल सभा के संस्थापक कौन थे? ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर दीजिए। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में दीजिए, ए, बी, सी या डी, ए, बी, सी या डी, ए, बी, सी या डी। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए आपको दिखाई दे रहा है वो भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। 1935 में बाल सभा के संस्थापक थे सत्य प्रसाद रतुड़ी जी। तो ध्यान रखना, सत्य प्रसाद रतुड़ी जी थे। और यहीं पर अगर आपको पूछा जाए कहां पे, तो सकलाने के आसपास किया था, उनियाल गांव में। तो 27 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर यहां पे बात करते हैं 28 का कि मुंदेड़ या मुनाड़, जो मुंदेड़ या मुनाड़ है वो आभूषण धारण किया जाता है। तो कहां पे धारण किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये मुंदेड़ पहना जाता है वो कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में पहना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए हो गया। देखिए दोस्तों, हमने एक ट्रिक बनाई थी पहले याद करने के लिए, अपने याद के लिए,
और इसकी ट्रिक को हमने यहाँ पे आपके लिए ट्रिक भी बनाई है। जैसे पहले तो याद देख लीजिए कि कान के कौन कौन से हैं। देखिए कान के जो है मुखड़ी है, मुरखली है, मुंदड़ा भी जिसे कहते हैं, तुग्यल हो गया, गोरख हो गया। गोरख यानी जिसे केवल पुरुष वर्ग पहनता है। मुनार की बात करें तिब्बती लोग पहनते हैं। मुर्की, बुजनी, मछली झुपझुपी और जलकंडव, तो यह आभूषण है जो कान में पहने जाते हैं। और इसे याद करने की एक ट्रिक बनाई थी हमने बहुत समय पहले, और उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए दोस्तों यह है कि मुर्की बजनी काणो में मुख मुनार मा तुग्यल, गोरखा दादा गयुच माछा कांडा पकड़ो को जंगल। तो देखिए दोस्तों कैसे भी आपको याद करना है, आप और अच्छे बना सकते हो अगर बना सकते हैं तो। देखिए मुर्की से हो गया मुरखली, बजनी से कौन सा आ गया, बजनी से हो गया बुजनी। तो देखिए बुजनी और मुर्की यानी मुर्की बुजनी आपको यहाँ पे दिख गया, मुर्की बुजनी। फिर यहाँ पे देखिए मुख, मुख से मुरखली, मुनार से यहाँ पे आपको दिख रहा है, मुनार का यहाँ पे आपको आराम से दिख जाएगा, मुनार यानी मुनार अपने आप ही है। तुग्यल भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और गोरखा की बात करें यानी गोरख हो गया, माछा की बात करें तो मछली हो गया यानी झुझुपी जिसे कहते हैं, और कांडा की बात करें तो जलकंडव हो गया। तो ये सभी कहां पे पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं, और आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप गढ़वाली हो तो गढ़वाली समझते हो तो आसानी से कर दोगे। मुर्की बजनी काणो मा मुख मुनार मा तुग्यल, और गोरखा दादा गयुच माछा पकड़ो को जंगल। वैसे तो मैंने दंगल बनाया था अपने याद करने के लिए, लेकिन दंगल से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां पर है क्या है, तो जंगल आपको याद करना। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर यह था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था। अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाया था? देखिए दोस्तों अभी डिस्कस किया था ना हमने इसी क्वेश्चन को 1563 में। तो देखिए चंद्र राजाओं ने दिया था, कितना सरल दिया था यहाँ पे। और किसने किया था? बालो कल्याण चंद ने किया था। तो बालो कल्याण चंद इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है कि 1995 में कल्याण सिंह रावत जी द्वारा जो मेथी आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो ग्वादम से की गई थी। अब इससे पहले यूकेएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वहां पे 1996 दिया था। तो यूकेएसएससी का कुछ भरोसा नहीं है, कभी कुछ मानता है कभी कुछ मानता है। खैर 1995 आपको मानना है। 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मेथी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ग्वादम से की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 229 का ये हो गया। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 230 ये हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे परीक्षा वाणी के जो क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए परीक्षा वाणी को हम वन लाइनर में पढ़ रहे हैं। शुरुआती जो लगभग 15-20 पेज है वो हम वन लाइनर में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपने बहुत बार देखे हैं। जब हम चैप्टर वाइज में शुरू कर देंगे, यानी जब हम चैप्टर में आ जाएंगे, राजनीतिक परिदृश्य वाले चैप्टर में आ जाएंगे, तब हम उसे एमसीक्यूज में रखेंगे। तो फिलहाल हम वन लाइनर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 है कि 1857 में क्रांतिवीर नामक जो गुप्त संगठन था वो किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? कालू मेहरा ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1857 में बनाया था। और कालू मेहरा का जन्म कब हुआ? 1931 में बिशुग्राम चंपावत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है और पूछा है हैप्पी क्लब की स्थापना पंडित जी द्वारा कब की गई थी? जीबी पंत जी द्वारा। तो सरल क्वेश्चन है, 1903 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर जन्म की बात करें कब हुआ था, तो 10 सितंबर 1987 को अल्मोड़ा में जीबी पंत जी का जन्म हुआ था, गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है और पूछा है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? अल्मोड़ा कांग्रेस। तो देखिए दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस सरल है, 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1912 में। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना, तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में हुई थी। बैरिस्टर मुकुंदन लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, इनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो यह भी सरल है, 1870 बुद्धि बल्लभपंत। देखिए दोस्तों परीक्षा वाणी के जो शुरुआती जो क्वेश्चन है बहुत सरल है। जब हम थोड़ा बीच में डिटेल से पढ़ेंगे, यानी जब हम एक जो एक्यूरेट जो चैप्टर होते हैं ना, जैसे हम बात करें कि जब हम राजनीतिक परिदृश्य में पहुंच जाएंगे, कला संस्कृति वाले चैप्टर में पहुंच जाएंगे, तो वहां पर हम थोड़ा डिटेल से यहाँ पर रखेंगे। फिलहाल तो हम वन लाइनर के रूप में रखेंगे परीक्षा वाणी को। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, पेशावर कांड में गढ़वाली जी को कितने साल की सजा हुई थी? तो सजा कब हुई थी, कितने साल की हुई थी? 11 वर्ष 3 माह की सजा हुई थी। पेशावर कांड कब हुआ था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? अब देखिए दोस्तों परीक्षा वाणी में गलत है, इसका राइट आंसर है जनवरी 1994 में यह गठित हुई थी। मई 1994 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और जून 1994 को जो रिपोर्ट थी वह स्वीकार कर ली गई थी। तो कौशिक समिति ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1932 में किस क्रांतिकारी महिला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की बात की गई थी? तो कौन थी? आप दीजिए आंसर। कौन थी? कुंती वर्मा थी, दीपा वर्मा थी, या फिर और कोई था? तो देखिए कुंती वर्मा बिल्कुल सही है। ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मीरा बहन ने की थी, ध्यान रखना। और लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप जरूर दीजिए। मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो बहुत बढ़िया होगा।
और क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो बहनें जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक जो प्रचार प्रसार होता है वो किया था, तो किसने किया था? वो किया था कमला और बसंती ने। तो देखिए दोस्तों, यहां तक इतना ही था। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, आप सभी के सहयोग से काफी अच्छा हमें सपोर्ट मिला है, लाइक आप सभी के बहुत अच्छे मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का थैंक यू। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।